अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है, जो आज का टॉपिक है वो है फिज़िक्स की सेकेंड ईयर बुक, न्यू बुक जो फिज़िक्स की आई है। मैं इसको पहले हाईलाइट ले लेता हूँ। फिज़िक्स सेकेंड ईयर की न्यू बुक है, उसके रिड्यूस सिलेबस को मैं कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या इसमें से एग्ज़ाम में आ रहा है और क्या नहीं, कौन कौन से टॉपिक इसमें से रिड्यूस हुए हैं, किन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है और किन टॉपिक को आपको प्रिपेयर नहीं करना। पूरी वीडियो अच्छे से देखें। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ ही लाजमी शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देख लें, सबसे पहले तो यहाँ पर 1 की काउंटिंग से दी हुई है, ये आपका 23 चैप्टर बनता है। बुक की काउंटिंग में 23, 24, 25, 26 और 27 तक आपके पास जाएगा। सही है। इसके अलावा अगर बात करें 15 टिल 22 चैप्टर में कोई रिडक्शन नहीं हुई, कंप्लीट चैप्टर है, कंप्लीट न्यूमेरिकल सबको जाएंगे। सही है। चैप्टर नंबर 23 में न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा, इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारा ही टॉपिक आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो लॉजिकल गेट्स का है। तो मैं आपको बुक के साथ साथ भी समझाता जाऊंगा। अगर आप बुक को देखो तो सबसे पहले तो आपके पास इस चैप्टर में जो चीज़ें आ रही हैं वो डिजिटल सिग्नल, क्योंकि ये चैप्टर आप याद रख लेना, सिवाय शॉर्ट में इस चैप्टर में कोई सवाल नहीं है। लॉन्ग में तो ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, शॉर्ट में ही आ सकता है डिजिटल सिग्नल लेवल से। सही है। तो आप देख सकते हो कि इसमें थ्योरी वाइज जितनी भी चीज़ें वो है। उसके बाद आपके पास जो गेट्स आ जाते हैं, ये लॉजिकल गेट्स, बहुत ज़्यादा आगे चला गया ये, इसको छोटा कर लेता हूँ। तो ये रहा अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल है, ये सारा है। उसके बाद ये लॉजिकल गेट से लेके जितना भी टॉपिक आखिर तक है, इसमें से कोई भी टॉपिक आपके पास पेपर में नहीं आएगा। ये जितने भी लॉजिकल गेट दिए वो ख़त्म नहीं आ रहे। उसके बाद जो चीज़ आपके पास आ रही है वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिकल इन सिग्नल सर्किट। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग दी हुई है और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन। सही, ज़्यादा नहीं दिया हुआ, और एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो इतना ज़्यादा जो टॉपिक है लॉजिकल गेट वाला बीच में हटा दिया, बाकी ये सारा और डेमोन्स्ट्रेशन ये आएगा। सही। तो बीच का सिर्फ टॉपिक हटाया, बाकी कंप्लीट आएगा। आगे बात करते हैं रिलेटिविटी। इसमें जो टॉपिक हटाया गया है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेके जितना भी एंड तक टॉपिक आ रहा है, तकरीबन 25% चैप्टर में से टॉपिक हटा दिए गए हैं। जो टॉपिक आएंगे, फ्रेम रेफरेंस, रिलेटिव मोशन, टाइप्स ऑफ फ्रेम, फ्रेम रेफरेंस, स्पेशल थ्योरी, कॉन्सिक्वेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट या लॉन्ग में लाजमी इनमें से कोई सवाल आएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों की बात करें तो स्पेशल रिलेटिव थ्योरी है, फ्रेम रेफरेंस है, टाइप्स ऑफ फ्रेम रेफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुरानी बुक में भी थे और इस साल भी आ सकते हैं। सही। तो आपको चैप्टर से समझा देता हूँ। तो ये रिलेटिविटी चैप्टर है। देखो, फ्रेम रेफरेंस का टॉपिक है, ये आपके पास आएगा। रिलेटिव मोशंस हैं, इसके बाद इसके लॉज वगैरह हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम रेफरेंस है, फ्रेम रेफरेंस प्रोडिक मोशन है, ये टॉपिक इंक्लूड है, ये सारा इंक्लूड है इसी के साथ। फिर स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी इंक्लूड है, फिर ये सारा इंक्लूड है। यहाँ पर स्पेस टाइम रिलेटिव ये भी इंक्लूड है आपके पास। कॉन्सिक्वेंस इसके इंक्लूड हैं आपके पास। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन, एनर्जी पूरा आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल ये इंक्लूड है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिव इफेक्ट इसके इंक्लूड हैं। अब यहाँ से आता है नेविगेशन सैटेलाइट है, ये आपके पास इंक्लूड नहीं है। उसके बाद यहाँ से जितना भी जनरल थियरी, तो ये नेचुरल, यहाँ पर ग्रेविटी स्पेस में आपके पास है, बहुत आगे चला गया ये। देखो, यहाँ से आपके पास जितना भी टॉपिक आ रहा है आखिर तक, नेविगेशन सैटेलाइट से लेके जनरल थ्योरी भी आएगा। इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके पास रिड्यूस हो चुके, इनमें से कुछ नहीं आएगा पेपर में। सही है। तो ये चैप्टर में से काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं जो आगे के टॉपिक आ सकते थे। फिर बात करते हैं 25 चैप्टर के क्वांटम फिज़िक्स में। इसमें से भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। 10 टॉपिक इसमें से आ रहे हैं और ये टॉपिक इस चैप्टर में से नहीं आ रहे। सही है। यहाँ साइड में जितने लिखे, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल एक्सपेंशन ये कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन इसकी है। कंपोनेंट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोनेंट इफेक्ट के क्वालिटेटिव है। पैर प्रोडक्शन है, इसके न्यूमेरिकल इतना बड़ा टॉपिक नहीं। एलिएशन ये कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंपोनेंट। इन दो में से कोई एक आपको लॉन्ग में नज़र आएगा।
जो रिड्यूस टॉपिक है अगर मैं उनमें से बात करूं तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, पार्टिकल नेचर है ये इतना बड़ा नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर थ्योरी टॉपिक था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसका न्यूमेरिकल था सिर्फ, डेविएशन एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये एक बड़ा टॉपिक था जो अच्छा रिड्यूस हो गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वैसे ही शॉर्ट के टॉपिक थे, इसमें से खासा कुछ नहीं आता था। सही, तो एक ही टॉपिक है जो आपके लिए बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है कम हुआ है। तो देखो चैप्टर के हिसाब से अगर मैं दिखा दूं, देखो प्लैंक्स हाइपोथेसिस है ये आपका रिड्यूस हुआ है टॉपिक, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आएगा वो रिड्यूस हुआ है, पार्टिकल नेचर ये रिड्यूस नहीं हुआ है आपका, फिर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो ये आ रहा है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम थ्योरी ये है, कंपोनेंट इफेक्ट आपका इंक्लूड है रिड्यूस नहीं हुआ, ये पूरा टॉपिक देख रहे हो लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट इफेक्ट। अब जो रिड्यूस हुआ है वो आपके पास इसके बाद से आएगा, कंजर्वेशन है वेव नेचर पार्टिकल, यहाँ से अगर आप देखो तो वेव नेचर पार्टिकल आपका रिड्यूस हो चुका है, डी ब्रॉगली वेव है ये आपका रिड्यूस हो चुका है, ये डेविएशन एक जर्मन एक्सपेरिमेंट ये था एक एक्सपेरिमेंट जो रिड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये आ सकता था वर्किंग और एप्लीकेशन के साथ जो रिड्यूस हो गया है, फिर उसके बाद रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये पूरा रिड्यूस है आपका टॉपिक, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग देख रहे हो छोटा है, सिर्फ फॉर्मूले थे जिसके न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, वैसे भी ये टॉपिक खासे नहीं थे, तो ये टॉपिक रिड्यूस किए गए। आखिरी चैप्टर में बात, सेकेंड लास्ट चैप्टर में 26 चैप्टर में बात करें तो ये चीज़ें आपके पास इंक्लूड हैं और ये चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं, जिसमें से ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम, बोहर मॉडल, ऑर्बिटल एनर्जी ये लास्ट ईयर आने की वजह से इस बार हटा दिए गए हैं, और वैसे ही वरना इंपॉर्टेंट टॉपिक होते थे, एक बड़ा टॉपिक ये आपका बोहर मॉडल हट चुका है पेपर से, और आपके पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, लाइमन बाल्मर सीरीज़ के, ये थ्योरी नहीं आती थी, न्यूमेरिकल्स आते थे जो हट चुके हैं। सही है पेपर में। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपके पास ये 26 चैप्टर अब देखो इसमें ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा है, लाइमन कंटिन्यूस सीरीज़ है, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बेस, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ये सब हट चुके हैं, ये आपका हट चुका है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये आपका टॉपिक हट चुका है, बोहर मॉडल आपका ये पूरा हट चुका है, देख रहे हो बोहर रेडियस की डेरिवेशन, एनर्जी की डेरिवेशन ये सारी आपकी हट चुकी है। एक्साइटेशन यहाँ से आपके पास देखो पेपर में इंक्लूड है, एक्साइटेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट लास्ट तक सारे टॉपिक इंक्लूड हैं। सही है, ये सारे टॉपिक से शुरू के हटे हैं, आखिर के जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर के आपके इंक्लूड है। सही, तो ये आपका 26 चैप्टर था, इसके सारे टॉपिक वाकई के आएंगे। अब अगर बात करें 27 चैप्टर के, अगर इसमें देखें तो भी अच्छे खासे टॉपिक्स हैं, और रिड्यूस हुए हैं तो इसमें भी अच्छे खासे टॉपिक की, रेडिएशन एक्सप्लोजर के बाद टिल एंड बहुत सारे टॉपिक थे जो लर्निंग टॉपिक थे, सारे हट चुके हैं। तो ये टॉपिक में से भी ज़्यादा अगर देखें तो हाफ लाइफ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता था, बाकी एक्टिविटी है इसके भी न्यूमेरिकल हैं, ये थ्योरी है और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन रिएक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिजन है ये थ्योरी सवाल है, रेडिएशन, तो ये चैप्टर में अगर मैं लूँ तो शॉर्ट की थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट है। सही, तो लॉन्ग में इस चैप्टर का कोई टॉपिक नहीं है, अगर आ भी सकता था तो इनमें से आ सकता था जो हट चुके हैं। सही, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ये भी न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, काफ़ी टॉपिक इसमें न्यूमेरिकल वाले हैं। सही, और न्यूमेरिकल इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है इनमें से ही। तो अगर मैं बात करूँ स्टार्ट में एटॉमिक न्यूक्लियर आइसोटोप्स, देखो स्टार्ट का जो टॉपिक है वो हट चुका है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हट चुका है टॉपिक आपका, ये पूरा टॉपिक बड़ा था ये हट चुका है टॉपिक, फिर रेडिएशन डीके यहाँ से आपके पास इंक्लूड है टॉपिक। से ये रेडिएशन डीके से सारा इंक्लूड है। फिर उसके बाद जब आप इस चैप्टर के लास्ट में जाते हो हाफ लाइफ भी इंक्लूड है, उसके बाद मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी इंक्लूड है, अनसर्टेनिटी, मास डिफेक्ट ये सारा इंक्लूड है। अब जो इंक्लूड नहीं है वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आओगे तो फ्यूजन चेन रिएक्शन ये आ जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर ये आएगा आपके पास, और न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद आपके पास रेडिएशन एक्सप्लोजर से आ रहा है, यहाँ से लेके जितना भी एंड का टॉपिक है देखो अच्छा खासा टॉपिक था, ये सारा रिड्यूस हुआ है। तो इस चैप्टर में शुरू के कुछ टॉपिक, 2 टॉपिक ये हटने हैं, और आखिर में न्यूक्लियर फिजन के बाद रेडिएशन से लेके न्यूक्लियर फिजन इन सन स्टार से लेके रेडिएशन एक्सप्लोजर और एंड तक ये सारा टॉपिक इस चैप्टर का रिड्यूस हो चुका है। सही है,
तो कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में आपको दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। न्यू बुक फिजिक्स की मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दी है कि क्या रिड्यूस हुआ है क्या नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी जिक्र किया है। इंशाल्लाह कंप्लीट एक टारगेट पेपर बनाऊंगा रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे चैनल पे बने रहें, आपको मेरे चैनल पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।